इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको रखा जाए इंडिया में। लेकिन इंडिया में अब हम डिफरेंट स्टेट्स में, हमने इंदौर में ये किया था 2 साल पहले, कोविड से पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको आयोजित किया था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि लोगों में बहुत वो उत्सुकता होती है अवार्ड्स को देखने की। और ये चैनल के लिए भी अच्छा होता है, टेलीविजन के लिए भी बेहतर होता है कि हम जनमानस में जाकर उनसे इंटरेक्ट करें। तो अब हमारी कोशिश है कि विभिन्न प्रांतों में देश के हम इस अवार्ड को लेके जाएं। जहां तक सवाल एंटरटेनमेंट का है, एक फायदा हमको है कि टेलीविजन में हर साल नए चेहरे आते हैं, हर साल कोई 6-7 लोग नए आते हैं और पॉपुलर होते हैं। फिल्मों में अक्सर ऐसा नहीं होता है, जो स्टार बनते हैं वो कम से कम 15-20 साल तो मिनिमम रहते हैं। आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जनरली उनकी जो स्क्रीन एज होती है वो लंबी होती है। टेलीविजन की स्क्रीन एज भी कम होती है, लेकिन नयापन भी हमेशा आता रहता है, तो वो एक हमारा फायदा है। इसलिए हर साल हमें नए चेहरे नई तरह से पेश करने की हमको एक पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा, आईटीए अवार्ड हमारे लिए एक इवेंट नहीं है, मैं इसको एक एंटरटेनमेंट की दृष्टि से नहीं देखता हूँ। हमारे लिए ये हमारा एक पैशन प्रोजेक्ट है, जो टेलीविजन का एक अम्ब्रेला बॉडी है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि टेलीविजन से जुड़े सभी व्यक्ति हर साल एक मेले की तरह एक जगह एकत्रित हों, उनका उत्साह बढ़ा जाए, उनको ये फीलिंग दिलाई जाए कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और उसके लिए उनको ये इनाम मिल रहा है। तो ये सिर्फ नाच गाना या मैं इसको एंटरटेनमेंट, ऑफ कोर्स क्योंकि टेलीविजन पे देखते हैं ऐसे लोग, तो एंटरटेनमेंट तो होता ही है, लेकिन एक लार्जर पिक्चर जो है उससे हम कभी अपनी नजर नहीं हटाते हैं। और वो लार्जर पिक्चर ये है कि आईटीए इज द बिगेस्ट अम्ब्रेला बॉडी ऑफ टेलीविजन इन इंडिया। सर, जिस प्रकार से आपको पता है बड़े पर्दे के जितने भी सितारे हैं उनके लिए तो आए दिन अवार्ड फंक्शंस होते रहते हैं काफी बड़े, लेकिन जो टेलीविजन के सितारे हैं, आज आईटीए अवार्ड जब आपने शुरू किया था, आपने तब सोचा था आज उनके लिए अवार्ड इस प्रकार हो चुका है कि जैसे खेल जगत के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक्स रहता है कि ओलंपिक्स नहीं मिला तो क्या मिला। तो आज के समय पे जितने भी फिल्म ये टेलीविजन के सितारे हैं उनके लिए आईटीए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। इसमें मैं 2 चीजें कहूंगा। एक तो ये है कि विश्वसनीयता जो है ना, किसी भी अवार्ड फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमारा प्रण था पहले दिन से कि अगर ये अवार्ड इस इंडस्ट्री में रहेंगे तो उसका एक ही बेस होगा, और वो ये फेयर अवार्ड होगा। और ये अगर वो अवार्ड हुए कि इसमें जो आ जाए उसको अवार्ड दे दो, जो मिल जाए उसको ले लो, फिर इस अवार्ड का कोई फायदा नहीं। हम बहुत क्लियर थे, इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे लिए इवेंट नहीं है कि हम लोगों को जोड़ दें, फलाने नाम को लिया है, इस नाम को लिया है, उसको नचवा दिया, उससे गवा दिया। दिस इज नॉट आवर थिंकिंग, और एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ। आज ये 22 साल के बाद अगर लोग इसे ये कहते हैं कि टेलीविजन का महाकुंभ, जिसमें हर उसके चैनल के लोग, हर तरह के लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे और फिल्मों के लोग बढ़ चढ़ के आते हैं, ओटीटी के अभी लोग आने शुरू हो गए हैं, बिकॉज ओटीटी के साथ भी हमने अपना जुड़ाव किया है। तो वो कहीं एक कॉन्फिडेंस है उनको, कहीं उनको ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म फेयर है और ये कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता, कोई किसी चैनल के प्रभाव में नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में नहीं है, और वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आपको जैसा पता है कि अवार्ड अचीवर से ज्यादा दर्शक इसका इंतजार उत्सुकता से करते रहते हैं, तो आप अपनी तारीख सजा करना चाहेंगे? आप जी, आप तारीख सजा करना चाहेंगे टेलीकास्ट की? हाँ, टेलीकास्ट इसका होगा 1 जनवरी को, 23 को, तो नए साल के दिन इसका टेलीकास्ट होगा। तो लोग उस दिन अक्सर रात की पार्टी वार्टी करके घर पे रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है। और इस बार जो है स्प्रेड बहुत बड़ा है। हम अपने देश की 75वां आज़ादी महोत्सव चल रहा है, तो हमारा एक थीम ये भी है कि हम डिफरेंट प्रांतों के टैलेंट को एक साथ एक स्टेज पे इकट्ठा कर रहे हैं, और इस फीलिंग को हम दर्शाना चाहते हैं कि टेलीविजन के द्वारा, इस अवार्ड के द्वारा, कि हम ये आज़ादी का 75वां वर्ष जो है एक संगठित सशक्त देश की तरह
रीजनल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल पहले साल में हमने साउथ को इंक्लूड किया था। साउथ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और शायद मुझे लगता है कि टेलीविजन वहां पे हमारे टेलीविजन के बराबर है, इफ नॉट मोर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैप्सूल बनाते हुए हमें एज इट इज हमारे कुछ 70-80 अवार्ड होते हैं और अगर हम उसमें 50-60 और जोड़ दें तो फिर वो शाम तो 6 घंटे की हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नकार रहे हैं, हम चाहेंगे और हम करेंगे ये कि फ्यूचर में हम एक साउथ इंडिया का अलग से एक अवार्ड करें और एक और कई भाषाएं जो प्रचलित है या जिनका टेलीविजन इस वक्त अच्छा काम कर रहा है उनके लिए भी कोई अवार्ड फंक्शन करें। ये सारी चीजें हमारे मद्देनजर हैं और अगर ऑल गोज वेल वी विल डू इट 100%। केबीसी स्टार्ट हुआ तब से आईटीए भी स्टार्ट हुआ है, तो जी केबीसी जब स्टार्ट हुआ तभी आईटीए की केबीसी सास भी कभी बहू थी और आईटीए ये तीनों एक ही साल में स्टार्ट हुए और तीनों अपने आप में एक बहुत बड़े माइलस्टोन बने। बेहद खुशी है इस बात की। इतने साल में टेलीविजन में आप कितना फर्क देखते हैं? टेलीविजन में बहुत चेंजेस आए हैं, कुछ अच्छे के लिए आए हैं, कुछ बुरे के लिए आए हैं। टेक्निकली हमारे शोज बेटर हो रहे हैं, थोड़ा खर्चा वर्चा भी ज्यादा आता होने लगा है, लेकिन जहां तक स्टोरी टेलिंग का सवाल है मैं कहीं सोचता हूं कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं और हमेशा हम ये अपील करते हैं और हमारी ज्यूरी की भी यही अभिव्यक्ति रही है हर साल कि हमें जो स्टोरी टेलिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। हम अभी तक वो फार्मूला कहानियों में और मी टू का मतलब है कि अगर स्टार का कोई हिट हो गया तो फिर वो सोनी पे भी कुछ उस तरह का आ जाएगा, फिर वो कलर पे भी वैसा आ जाएगा, फिर वो तो एक भेड़ चाल जो है उसको हमको कहीं खत्म करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ये लोग क्रिएटिव लोग हैं चैनल्स के अंदर जो ये फैसला लेते हैं कि कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए, उनका अक्सर ये रहता है कि मार्केट में ये चलता है, मार्केट में वो होता है। ये जो उनकी भ्रांतियां हैं उनसे उनको परे जाके शायद कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। कोरोना के बाद शायद ये पहला इवेंट होगा। नहीं, कोरोना के वक्त में भी हमने ये इवेंट किया था, वो फिल्म सिटी के अंदर नहीं, फिल्म सिटी में किया था। उसको 2 दिन में शूट किया, 50-50 लोग बुला के मद्देनजर रखते हुए कि कोरोना का प्रोटोकॉल कायम रहे। और पिछले साल भी हुआ और पिछले साल बहुत लोग थे इसमें, 3-3.5 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि ये पहला इवेंट था कोविड के बाद, फिल्म सिटी में था। इस बार तो हमारी अपेक्षा है कि 5,000 से ज्यादा लोग होंगे। तो और अक्सर जो आईटीए है वो हमेशा से ही बड़ा अवार्ड रहा है, उसमें लोगों की तो 2,000 के करीब तो सिर्फ टेलीविजन के ही लोग होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, जो नॉमिनेट होते हैं, चाहे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, न्यूज चैनल्स, इट्स अ बिग प्लेट। आगे के कोई प्लान टेलीविजन के बाद और आगे की कोई टेलीविजन के बाद आगे की जैसे ओटीटी आया है उसके ओटीटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ओटीटी स्वयं में एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए। ये भी एक डेफिनेटली ऑन द कार्ड है। सर अब की बार वेन्यू क्या रखने वाले हैं? ये फिल्म सिटी के अंदर सेट लगेगा, इसका ग्राउंड के अंदर सेट लगेगा। उसमें कैटेगरी में भी बहुत भव्य और बहुत विशाल सेट है। कैटेगरी में भी चेंजेस है कुछ? नहीं, कैटेगरीज हमारी वही हैं, अराउंड 70-75 के करीब डिफरेंट कैटेगरीज। हमने पूरा जितना भी गैमेट है उसको एक साथ लाने की कोशिश की है, जितना भी टेलीविजन में टेक्नीशियंस के केस में हम एकमात्र प्लेटफॉर्म हैं और डटे रहे। मुझे पहले साल से डिफरेंट हम जो है अपना अवार्ड एक पर्टिकुलर चैनल से जोड़ के नहीं रखते हैं। हम स्टार पे भी आ चुके हैं, सोनी पे भी आ चुके हैं, जी पे भी आ चुके हैं, कलर्स पे भी आ चुके हैं और हमने पहले साल से ये कहा कि टेक्निकल अवार्ड्स जो हैं हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम वो हमेशा कहते हैं कि ये नॉन फेस नहीं होते हैं तो आप इनको मत लीजिए, इनको ऐसे अलग से अवार्ड दीजिए। हमने कहा हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने और अवार्ड हैं, इसलिए आप देखिए अभी तक हम मेकअप मैन को भी देते हैं, हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कोई भी टेक्नीशियन हो हर एक को सेम प्लेटफॉर्म पे देते हैं और चाहे कितना ही हमको दबाव आए कि इसको हटा दीजिए।
एक आदमी से बात करने से लेके एक पर्सनल सुपरविजन से लेके हर चीज बिटवीन मी एंड अनु हम करते हैं। अगर कोई भी हमारे आता है अवार्ड में तो हम उसको स्वयं फोन करके बात करके फिर बुलाते हैं, क्योंकि हम इसको ट्रीट नहीं करते कि ठीक है इवेंट हो गया, लोगों को इनविटेशन चलेगी। जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें हम खुद स्वयं जाके बात करते हैं, उनको ये महसूस करवाते हैं कि भाई आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। इसलिए वो आप अगर आप देखें हमारे कैप्सूल्स को कि कितना एक फैमिली लाइक लगता है। ऐसा नहीं लगता कि लोग आए अपना अवार्ड लिया चले गए, ये वो पीपल एंजॉय, दे लाफ, दे यू नो it's like a family coming together and enjoying themselves. जैसा कि आपको पता है कि अब एक नई फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश नोएडा में, तो आपने वहां के लिए भी आगे के अपने कुछ प्लान्स हो? मैं योगी जी के पास जाके जरूर ये दरखास्त करूंगा कि हम उत्तर प्रदेश में आके आईटी को करेंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छे और बड़े और मजबूत कदम उठाए हैं, और आई थिंक ये बहुत अच्छी वो अपॉर्चुनिटी होगी कि इतना बड़ा अवार्ड उत्तर प्रदेश में जाके हो। मैं जरूर योगी जी से इस बात की दरखास्त करूंगा। इतने सारे कलाकार रहते हैं तो उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं आप? कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है? किस चीज के अंदर? एंटरटेनमेंट के अंदर? यानी ये जो अवार्ड आप देते हैं, अवार्ड तो हमारी जूरी सिलेक्ट करती है, हम नहीं सिलेक्ट करते हैं किसको अवार्ड देते हैं। हमारी एक जूरी होती है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण लोग जो हैं और क्रेडिबल लोग होते हैं। जैसे हमारी जूरी के अंदर महेश भट्ट से लेके जावेद अख्तर, आशा पारिक जी, अमोल पालेकर, शत्रुघ्न सिन्हा, अभी इस बार राकेश रोशन, तो और हमारे जो जूरी में भी हैं वो भी सारे नामचीन लोग टेलीविजन और फिल्म के होते हैं। वो जूरी का एक प्रोसेस है जो ऑडिट होता है और वो चेंज नहीं होता किसी के लिए भी। हम कोई परवाह नहीं, ना हमारा कोई इंटरफेरेंस है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होके वो फैसला लेती है। उसके अलावा दूसरा है पॉपुलर अवार्ड। पॉपुलर अवार्ड के अंदर वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लोग वोट करते हैं, और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये एकमात्र अवार्ड है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग वोट करते हैं अपने फेवरेट लोगों को। उसका भी ऑडिट होता है, उसमें जो फेवरेट होते हैं उनको इनाम मिलता है। हम कुछ चूज नहीं करते, अगर हमें ये पसंद है वो हमारी कोई पसंद है। ये निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है। जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु ने आपसे प्रश्न पूछा कि ये अवार्ड किसको देना है किसको नहीं देना है, ये कौन आपको बताया? एक जूरी करती है और एक पब्लिक करती है। कई बार कहीं ना कहीं सारे टेलीविजन के सितारे आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, बहुत से आपके करीबी भी होंगे, तो जो अनूठापन रहता है, जो मतभेद रहता है, इसको आप कैसे फेस करते हैं सर? मैं खुद एक इवेंट करता हूँ, मुझे आज तक इवेंट का अवार्ड नहीं मिला, जबकि मैंने 22 इवेंट आईटी के कर चुका हूँ। उसके अलावा ग्रेट विमेन करे, मुझे अभी तक नहीं मिला, और बहुत बड़े बड़े अच्छे किए हैं। कहीं ना कहीं एक अकड़ापन रहता होगा ना। उसके अलावा मेरा कौन ऐसा है जिसको मैं जो मेरे नजदीक नहीं है? तो मेरे तो सभी नजदीक हैं। अगर मैं ये बांटना चाहूँ, और मेरे बल्कि कई टेक्नीशियन, मुझे कई बार अचरज भी होता है, मेरे साथ कई बहुत अच्छे टेक्नीशियंस ने काम किया है, और उनकी शिकायत रहती है सर मुझे आज तक नहीं मिला है। मैंने कहा भाई अब इसकी तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो भी उनका जूरी का नतीजा निकलता है वी स्टिक बाय दैट। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना ये मैसेज